जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में नीति आयोग टॉपिक से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई थी। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्णकालिक उपाध्यक्ष कौन होता है? बात करें नीति आयोग का पूर्णकालिक उपाध्यक्ष की, तो कौन होता है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति। प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो होता है वो नीति आयोग का पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साथियों कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था और वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है। तो इन दोनों में से ज़्यादा चांस होता है परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाने की। तो याद रखिएगा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो अरविंद पनगड़िया। कौन था? अरविंद पनगड़िया जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 2025 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा, सुमन बेरी जी हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखिएगा। दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त जो अधिकारी होता है वही नीति आयोग का सीईओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग एक खाली स्थान संस्था है। नीति आयोग एक खाली स्थान कौन सी संस्था है? तो कार्यकारी संस्था है और कई बार एग्जाम में गैर संवैधानिक दिया होता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान समय में यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जो नवाचार व स्टार्टअप से संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि नीति आयोग के द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जो नवाचार व स्टार्टअप से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो होता है वह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और वह नवाचार व स्टार्टअप से संबंधित है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में साथियों यदि डिटेल में हम बात करें तो नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया जिससे स्कूल कॉलेज में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान समय में ये योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टिंकरिंग लैब्स का उद्देश्य क्या है? अटल टिंकरिंग लैब जो है कि उसका उद्देश्य क्या होता है? तो विज्ञान, तकनीकी व नवाचार में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। किसका? अटल टिंकरिंग लैब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एसडीजी इंडिया इंडेक्स किससे संबंधित है? बात करें नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एसडीजी इंडिया इंडेक्स किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास के लक्ष्य से
संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मिंग इंडिया का विजन किस संस्था से जुड़ा हुआ है। साथियों, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा चुका है कि ट्रांसफार्मिंग इंडिया का विजन किस संस्था से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत @75 रिपोर्ट किस दर पर आधारित है। तो याद रखिएगा, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पर आधारित है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत @75 रिपोर्ट किस दर पर आधारित है। तो याद रखिएगा, भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किस संस्था ने लॉन्च किया। तो याद रखिएगा, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो कि किस संस्था ने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किसका हिस्सा है। बात करें साथियों अटल न्यू इंडिया चैलेंज की, तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज किसका हिस्सा है? तो अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन का जो कि हिस्सा है कौन? अटल न्यू इंडिया चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बात करें नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य की, तो याद रखिएगा, नीति परामर्श देना। उद्देश्य क्या है? नीति परामर्श को देना इसका उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में राज्यों के लिए विशेष भूमिका किस माध्यम से सुनिश्चित की गई है। तो याद रखिएगा, गवर्निंग काउंसिलिंग से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के तहत हेल्थ इंडेक्स किसके सहयोग से तैयार होता है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो कि तैयार होता है नीति आयोग के तहत हेल्थ इंडेक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बात करें नीति आयोग के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो साथियों, ये रहा इकोनॉमिक्स में नीति आयोग टॉपिक से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।